भाजपा वाले को मुस्लिम के हाथों के सामान से इतना नफरत है तो उनका डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दें। काला नमक जो आता है पाकिस्तान से 80% उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका जो है ना त्यौहार आया है, इसमें आप उसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक आप खा नहीं सकते जो इंडियन नमक है। तो जिस तरह से भारत के संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जुडिशरी की हत्या हो रही है, पेपर लीक का जैसे मामला है, देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, उसी तरीके से देश का भाईचारा खतरे में है। देश का जो है आपसी भाईचारा जो था, जिसको गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भी हमारे साथ जितेंद्र जी हैं और उनसे कावड़ पर व्यू लेंगे। अभी जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी जो बयान और जो आदेश दिया है योगी सरकार ने, उनके खिलाफ बोला है उन्होंने, शंकराचार्य जी ने, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के संत और जो है ना महात्माओं ने भी ऐतराज़ जताया। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और योगी आदित्यनाथ जी से कि जब लोग केदारनाथ जाते हैं, अमरनाथ ही जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ पे बहुत से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जिनके अपने जो है खच्चर होते हैं और उस पर बैठा करके वो जाते हैं और अमरनाथ की दर्शन कराते हैं। तो क्या देश के हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री उसको भी रुकवा देंगे? और अमरनाथ यात्रा का जो दर्शन किया जाता है और वहाँ जितने भी लोग जा रहे हैं उसमें भी एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बार बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया था, जिससे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभियुक्त स्वर्ग बाबा जो है कांग्रेस की गोद में बैठ गए और वहाँ से मोटा दक्षिणा मिल गया है। कांग्रेस की गोद में नहीं बैठे हैं वो, मानिए जो है ना शंकराचार्य जो है वो देश के लिए शंकराचार्य हैं। उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति सब उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, वो किसी के गोद में क्यों बैठेंगे? उन्होंने शुरू से लेकर आज तक धर्म की रक्षा की है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा संसद में कि हिंदू धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता है, उसी हिंदू जो है धर्म की जो है बात कर रहे हैं हमारे जितने भी जो है ना हिंदू धर्म गुरु हैं, और वो उन सब लोगों ने समर्थन किया है कि देश में नफरत जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बो रही है और जिस तरह से हिंदू मुसलमान में दंगा फसाद कराने का जो उनका प्रयास है वो नहीं हो रहा है जो कामयाब, जिसको लेकर के वो बार बार चाहते हैं कि देश में कैसे दंगा हो। लेकिन देश का हिंदू और देश का मुसलमान समझदार हो गया है, वो जानता है कि ये लोग दंगा फसाद करा के हमारा वोट लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, इनके बेटे बीसीसीआई का चेयरमैन बनता है, इनका लड़का अमेरिका लंदन में एजुकेशन प्राप्त करता है, लेकिन वही हिंदू समाज का बेटा, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा हाथ में तलवार लेकर के और एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलता है। तो इस तरह का देश भारत बन जाए, इसके लिए जो है हमारे देश के जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं उन्होंने इसका जो विरोध किया कि हिंदू धर्म में नफरत नहीं है, सबको लेके चलने की बात हिंदू धर्म सिखाता है। कावड़ हिंदू लेके आ रहे हैं ना। अभी यार सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, एक रेस्टोरेंट को पूरा तहस नहस कर दिया, एक गाड़ी को तोड़ दिया, उनके पूरी फैमिली को पीटा। तो वो एक तरफ तो हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है, फिर वो हिंदू नहीं है क्या जो कावड़ ला रहे हैं? देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, कांवड़ जब लेके लोग चलते हैं तो उनके मान सम्मान में और उनके स्वागत में हिंदू मुस्लिम भी उनके लिए फूल बिछाते हैं, उनको जूस पिलाते हैं, फल फ्रूट देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और ये जो है बहुत सालों से जो है परंपरा चलती आ रही है। और वो लोगों को फिर पीटते हैं। पीटते कहाँ हैं? अभी देखो ना सोशल मीडिया पे पीट रहे हैं। अच्छा, फैमिली कार तोड़ दी, फैमिली को पीटा है, एक रेस्टोरेंट को तोड़ दिया, कह रहे हैं कि उसमें लहसुन प्याज था खाने में, इसलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ लोग हैं जो इस देश में हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतवर्ष ये संत सूफी महात्माओं का देश रहा है, इस देश में कभी भी नफरत नहीं हुई है। आपको हम बता दें, मथुरा में चले जाइए, भगवान श्री कृष्ण जी के मानने वाले एक जो नरस खान थे जिनका मकान अफगानिस्तान में था,
आज भी उनकी जो है ना समाधि बनी हुई है। तो इससे जाहिर होता है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति हर मानव में मान सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलता है, एक हिंदू को मुसलमान से लड़ा के और मुसलमान को हिंदू से लड़ा के, इसका तो फ़ायदा सिर्फ हमको एक ही नज़र आता है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी गद्दी को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश को आग में झोंक रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा परिचय देते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार को नकारते हुए आपने देखा, अयोध्या में जहां से राम लल्ला का जन्म हुआ था वहां भी बीजेपी हार गई और वहां भी स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री राम भी बीजेपी के हिंसा के साथ नहीं है, अहिंसावादी हैं भगवान राम। उसमें हर एक टॉपिक में आप उसको ले जाते हो, बीजेपी को ले जाते हो। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो हिंसा हो रही है, जो गाड़ी तोड़ रहे हैं, रेस्टोरेंट तोड़ रहे हैं, वो हिंदू नहीं है क्या? देखिए हिंसा जो कर रहे हैं और जो गाड़ी तोड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, वो हिंदू कभी नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता है कि किसी की माँ बहनों को गाली दीजिए, किसी के बच्चे को मारिए, किसी के संपत्ति में आग लगा दीजिए, किसी को गाली दीजिए। ये तो कभी हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। हमने तो यही बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान श्री राम हो, चाहे जो है ना श्री जो है ना हमारे जितने भी जो है ना देवी देवता हैं, जितने भी हमारे पीर हैं, पैगंबर हैं, सूफी हैं, सब ने यही सिखाया है कि मोहब्बत से रहिए, शांति से रहिए, लेकिन कभी नफरत नहीं सिखाया। जो पर्ची चिपकाई गई है नाम की, वहाँ ये लग रहा है कि उसका कोई असर ही नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो किसी से भी जहाँ साफ सफाई होगी वहाँ से खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि यूपी के एक लुलु मॉल है जिसका उद्घाटन सीएम योगी जी कर रहे थे और उसके मालिक यूसुफ हैं, वो जो एक मुस्लिम समाज से आते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी उनके मॉल का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? साथ में उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुनिए ना, जो बड़े पैसे वाले मुस्लिम हैं उनको सीएम योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं और मोदी जी को अच्छे लगते हैं। आपने देखा होगा दुबई में, सऊदी में मोदी जी जाते हैं तो वहाँ के शेख के पैर छू के प्रणाम करते हैं। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब गुरबा है, उसके पास सही से 2 वक्त का रोटी का इंतजाम नहीं है, रोजगार नहीं है, और उनको आतंकवादी, कटुआ, मुल्लिक जैसे नामों से उनके सांसद ने लोकसभा में, जो एक लोकसभा में जीते हुए सांसद को इस भाषा से इस्तेमाल किया गया। तो आप समझिए कि इनकी मानसिकता क्या है। अब पर्चे, नाम के पर्चे चस्पा दिए, तो जैसे कि लाहौर से नमक आता है, अरब कंट्री से तेल आता है, तो ये सारी चीजें फिर बंद हो जाएंगी क्या? बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि जो भाजपा वाले को मुस्लिम के हाथों के सामान से इतना नफरत है तो उनका डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दें। काला नमक जो आता है पाकिस्तान से 80% उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आपका जो है ना त्यौहार आया है, इसमें आप उसी नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नमक आप खा नहीं सकते जो इंडियन नमक है। तो वो मजदूर वहाँ कौन निकाल रहा है नमक? तो वो सारे जो है ना मुस्लिम है निकालने वाले। जो खून चढ़ाया जाता है एक दूसरे में, फिर उस पर पर्ची चस्पेगी। ब्लड जो है एक दूसरे को जो आप डोनेट करते हैं, किसी की जिंदगी बचाते हैं, उस पर तो नहीं लिखा रहता कि हिंदू का ब्लड है कि मुसलमान का ब्लड है। तो जिस तरह से भारत के संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जुडिशरी की हत्या हो रही है, पेपर लीक का जैसे मामला है, देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, उसी तरीके से देश का भाईचारा खतरे में है। देश का जो है आपसी भाईचारा जो था, जिसको गांधी जी ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और एक जगह पर आकर के इस देश के अंग्रेजों को हटाने का काम किया। ये सरकार उसी में नफरत बो रही है और नफरत का इंतजाम ये होगा कि ये देश कई टुकड़ों में हो जाएगा, लेकिन ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस तरीके का नफरत का माहौल बीजेपी अगर बनाती रही तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी। इस चर्चा पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।